नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का निवास आगमन हुआ, जहां रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद की व्यवस्था की, जिसके लिए बाकायदा मंडला से फोर्स बुलाई गई। और उमा भारती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाने में मर्यादा लांघी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से वह कहना चाहेंगे कि कांग्रेस आरोप लगाए और भाजपा उसका जवाब दे, लेकिन कोई मर्यादा न लांघे। स्वयं दिग्विजय सिंह को वे दादा भाई मानती आई हैं और वे कहती हैं कि वे मुझे छोटी बहन की तरह समझते हैं। एक बार किसी मंच से दिग्विजय सिंह ने उन्हें गलत कह दिया था, उसका पश्चाताप करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माफी भी मांगी थी। सुश्री भारती पत्रकारों के अनेकों जवाब बेबाकी से दे रही हैं। बता दें कि सुश्री भारती अमरकंटक से निवास पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह जब नरसिंहपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान राजनीति में वो संयमता, एक दूसरे के प्रति आदर, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के प्रति, वो धीरे धीरे भारतीय राजनीति में गायब होता जा रहा है? आप सही कह रहे हैं। मैं आपके सवाल को ये मानूंगी कि मैं इसमें सहमति दूंगी और मैं चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में भी एक दूसरे के आदर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2003 का, तो दिग्विजय सिंह को मैं दादा भाई कहती रही और दिग्विजय सिंह मुझे छोटी बहन कहती रही। एक बार गलती से उन्होंने मुझको एक रिमार्क कर दिया तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें खुलेआम माफी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैंने कहा कि ये लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि मैं इसको इसके साथ अपनी सहमति जताऊंगी और मैं आपको माध्यम बना करके कहूँगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं और मोदी को तो इतनी गालियाँ दी गई कि उनको रावण कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनको हत्यारा कहा गया, उनको खून का सौदागर कहा गया। ये आपको पूरा पता ही होगा उनको क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है कि भारत के सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस का कोई नेता अगर शिकार हुआ है तो मोदी जी हुए, अधैर्य का और विपक्ष के असभ्य बर्ताव का अगर कोई शिकार हुआ है। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री को इतनी गालियाँ नहीं दी गई, इतना अपमान नहीं किया गया जितना कि मोदी जी का हुआ। लेकिन अंत में जिनने अपमान किया वो कहीं के नहीं रहे, मोदी दिनों दिन आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर भी मैं भाजपा के लोगों से ये बात कहूँगी कि आपको इस पूरे चुनाव में आरोपों का जवाब देते हुए भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं और उस मर्यादा का पालन करना है। दीदी वो प्रदेश के साथ परामर्श करके, सबकी सहमति लेकर के, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति के साथ में निर्णय हुआ तो उचित फैसला ही हुआ होगा और अनेकों आयामों को सोच करके फैसला लिया गया होगा। क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि हम 2003 के अपने लक्ष्य को दोहराएं, बल्कि हम उसको भी पार कर जाएं, तो फिर उसकी तैयारी उसी ढंग से करनी होगी। आपने 2003 की जैसे आंकड़े की बात की, तो उसके लिए उमा भारती क्या फ्रंट में रहेंगे इस बार? क्योंकि महिलाएं वोटर पिछले चुनाव में कम वोट दी थी बीजेपी को, उसका असर बीजेपी को सत्ता से बाहर होना है। तो क्या जिस तरीके से योजनाएं महिलाओं के लिए आ रही हैं और आप फ्रंट में अब आ रही हैं, तो क्या आपका चेहरा या आप फ्रंट में रहेंगी? शराबबंदी का भी एक व्यापक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, खास करके जो अहाते गिरा दिए गए उसका अहातों से शहरों में महिलाएं कस्बों में और शहरों में बहुत दिक्कत में आती, निकल नहीं पाती। बाकी लोग को दिक्कत में गई, सभ्य समाज के लोग पुरुष भी दिक्कत में, महिलाएं ज़्यादा दिक्कत में। लाडली लक्ष्मी और कौन सी लाडली बहना, उसका भी असर पड़ा है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मेरी तो इच्छा है कि 2003 का रिकॉर्ड पार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब की बार में शिवराज जी के साथ। क्या आप प्रचार में फ्रंट पर रहने वाली? वो जैसा वो लोग तय करेंगे, अपन नहीं। मैं सिर्फ कैसे पूछ रहा राजा आदमी अपनी दुनिया में रहते हैं, वो हमको रिक्वेस्ट करेंगे, हम चले जाएंगे। दीदी जी, कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है, कह रही है कि 50% वाली कमीशन वाली सरकार चलाती है। कुछ जगह कार्रवाई हुई, उसके बाद भी लगातार वो इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक जो भी चुनाव मध्य प्रदेश में हुए उसमें हम अधिकतर जीते हैं। नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, नगर निगमों के, ग्राम पंचायतों के, मतलब जिनमें नॉमिनेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुआ, उसमें भी हम चुनाव जीते हैं। तो जब लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं तो
तो फिर आरोप व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जनता के अंदर भगवान होता है, वो सब देखता है। वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत बेहतर पार्टी है, मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। शिवराज जी की भी एक अपनी छवि है, अपनी एक ताकत है, और जिस तरह से वो निरंतर मेहनत करते रहे उस कारण वो हर घर के सदस्य की लड़के हो गए। इसलिए मिलाकर के जो सेकेंड हुई है उससे कांग्रेस बहुत पीछे है। अब बाकी आरोप तो वो लगाएंगे ना, क्योंकि वो विपक्ष है, तो हमारी प्रशंसा थोड़ी ना करेंगे, हमारी बुराई ही करेंगे। इसलिए तो उनका विपक्ष का आधार क्या है, हमारी बुराई करना। अच्छा, टिकट को लेकर एक बात और आई कि सिंधिया ग्रुप के लोगों को टिकट नहीं मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने नाराजगी जाहिर नाम की। आए ही नहीं है। जहाँ जहाँ ज्योतिरादित्य जी के लोग थे वो अधिकतर चुनाव जीत गए थे, एक आध जगह हारे थे, तो वहाँ भी घोषणा हुई ही नहीं। अच्छा, पूछो। अम्मा जी,